दोस्तों, वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि का यह पावन पर्व एक बार फिर से हमारे जीवन में अनंत उमंग, उत्साह और गहन भक्ति की एक नई लहर लेकर आने वाला है, जो न केवल हमारे मन को शांति प्रदान करेगा बल्कि आत्मिक ऊर्जा से हमें भर देगा। यह त्योहार हर वर्ष की तरह इस बार भी हमें माँ दुर्गा की असीम कृपा का अनुभव कराएगा, जहां हम उनके 9 दिव्य रूपों की आराधना करके अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। इस बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 19 मार्च को हो रहा है, जो कि गुरुवार का दिन है, और ये तिथि सुबह लगभग 6:52 से शुरू होकर अगले दिन यानी 20 मार्च शुक्रवार को सुबह करीब 4:52 पर समाप्त होगी। इससे पहले अमावस्या तिथि का प्रभाव बना रहेगा, जो पूजा पाठ के लिए कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता बताता है। ऐसे में इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ प्रिसाइसली 19 मार्च गुरुवार से होगा और इसका समापन 27 मार्च शुक्रवार को महानवमी के उस पवित्र दिन होगा, जो रामनवमी के साथ जुड़कर इस पर्व को और भी अधिक महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाता है, क्योंकि रामनवमी पर भगवान राम के जन्म का उत्सव मनाया जाता है और माँ दुर्गा की आराधना से यह दिन दोहरी खुशियाँ लेकर आता है। इस 9 दिवसीय उत्सव के दौरान हम माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की क्रमशः पूजा अर्चना करते हैं, जिसमें पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, जो पर्वत की पुत्री के रूप में जानी जाती हैं और हमें स्थिरता व दृढ़ता प्रदान करती हैं। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है, जो ज्ञान और तपस्या की देवी है तथा भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाती हैं। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन होता है, जिनकी घंटे की ध्वनि से नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। चौथे दिन माँ का ऊष्मांडा की पूजा की जाती है, जो ब्रह्मांड की रचयिता है और स्वास्थ्य व ऊर्जा प्रदान करती हैं। 5वें दिन माँ स्कंदमाता का पूजन होता है, जो मातृत्व की प्रतीक हैं और संतान सुख देती हैं। 6ठे दिन माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है, जो योद्धा रूप में शत्रुओं का नाश करती हैं। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है, जो अंधकार को दूर कर प्रकाश लाती हैं। 8वें दिन माँ महागौरी का पूजन किया जाता है, जो शुद्धता और पवित्रता की देवी हैं। और अंत में 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना होती है, जो सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं। प्रत्येक दिन माँ को अलग अलग प्रकार के विशेष भोग चढ़ाए जाते हैं, जैसे पहले दिन गाय का घी, दूसरे दिन शक्कर, तीसरे दिन दूध, और इसी तरह आगे बढ़ते हुए, जो न केवल माँ को प्रसन्न करते हैं बल्कि भक्तों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक संतुलन का संचार करते हैं। क्योंकि ये भोग माँ की ऊर्जा को ग्रहण करने का माध्यम बनते हैं, यह पर्व न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि यह हिंदू नव वर्ष का आरंभ भी इसी से माना जाता है, क्योंकि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इसी प्रतिपदा तिथि पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था और माँ दुर्गा का प्राकट्य हुआ था, जिससे यह दिन नई शुरुआत, नई उम्मीदों और नई ऊर्जा का प्रतीक बन जाता है और पूरे वर्ष की दिशा निर्धारित करता है। इसीलिए इस अवसर पर सभी को हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, जहां हम कामना करते हैं कि माँ दुर्गा आपके जीवन को सफलता, स्वास्थ्य और खुशहाली से भर दें, और चैत्र नवरात्रि की भी अनंत शुभकामनाएं, जो हमें भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। धार्मिक मान्यताओं और प्राचीन शास्त्रों के अनुसार यदि नवरात्रि का आरंभ गुरुवार या शुक्रवार के दिन होता है, तो इसका गहन अर्थ यह निकाला जाता है कि माँ दुर्गा डोली या पालकी पर सवार है होकर अपने भक्तों के पास आती हैं, जो एक प्रकार की राजसी यात्रा का प्रतीक है, लेकिन साथ ही ये कुछ चुनौतियों का भी संकेत देती है। यह स्थिति सामान्यतः बहुत अधिक शुभ नहीं मानी जाती, क्योंकि पालकी पर आगमन अस्त व्यस्तता
जीवन में आने वाली अप्रत्याशित चुनौतियों, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और कठिनाइयों का संकेत दे सकती है, जैसे कि परिवार में कोई असंतुलन या बाहरी परिस्थितियों से संघर्ष। विशेष रूप से इस वर्ष अभी हाल ही में 3 मार्च 2026 को भारत में दिखाई दिया, वह कुल चंद्र ग्रहण जो दोपहर 3:20 बजे से शाम 6:47 बजे तक चला और जिसमें चंद्रमा पूर्ण रूप से पृथ्वी की छाया में ढक गया था, उसके प्रभाव से आंधी, तूफान, भारी वर्षा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की संभावना काफ़ी बढ़ सकती है, क्योंकि ग्रहण काल में ब्रह्मांड की ऊर्जा में परिवर्तन होता है जो मौसम और पर्यावरण को प्रभावित करता है और इससे माँ के पालकी पे आने को और अधिक चिंताजनक बनाता है, क्योंकि ये संकेत देता है कि वर्ष में कुछ अस्थिरताएं आ सकती हैं। लेकिन यदि आप माँ दुर्गा के सच्चे और समर्पित भक्त हैं तो इन सब की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ स्वयं अपनी संतानों की रक्षा करने के लिए हर संकट में साथ देती हैं। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को हर खतरे से बचाती है। बस धैर्य रखें, सच्चे मन से उनकी भक्ति में पूरी तरह लीन रहें, नकारात्मक विचारों को दूर रखें और दिन रात उनकी सेवा में समर्पित रहें। जैसे कि सुबह उठकर पूजा करना, मंत्र जाप करना और शाम को आरती गाना। माँ आपको न केवल आंधी, तूफान जैसी प्राकृतिक विपदाओं से बचाएंगी, बल्कि जीवन मृत्यु की लड़ाई में भी आपका साथ देंगी, क्योंकि उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस बार माँ पालकी पर सवार होकर आएंगी, क्योंकि नवरात्रि का आरंभ गुरुवार से हो रहा है और महानवमी शुक्रवार को है, जो इस यात्रा को और अधिक विशेष बनाता है। लेकिन समापन के समय माँ हाथी पर सवार होकर अपने दिव्य लोक लौटेंगी, जो धार्मिक परंपराओं और ज्योतिषीय मान्यताओं में अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि हाथी धन, वैभव और स्थिरता का प्रतीक है। हाथी पर विदाई का अर्थ है धन, धान्य की वर्षा का आगमन, समृद्धि का घर में प्रवेश, जीवन में स्थिरता का स्थापित होना, व्यापार में उन्नति और परिवार में खुशहाली का छा जाना, जैसे कि माँ लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर आकर बस जाएं। इसीलिए इन 9 दिनों में भक्तों को यथासंभव उपवास रखना चाहिए, जो शारीरिक डिटॉक्स के साथ साथ मानसिक शुद्धि भी करता है 9 दिनों में। और यदि पूर्ण उपवास संभव न हो तो कम से कम फलाहार करके या एक समय भोजन करके सच्चे हृदय से पूजा अर्चना अवश्य करें, क्योंकि माँ भक्ति की भूखी होती है, न कि दिखावे की। यदि समय, स्थान और इच्छा हो तो कलश स्थापना जरूर करें, क्योंकि ये पूजा का मूल आधार है और इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। लेकिन इसे हमेशा शुभ मुहूर्त में ही की जानी चाहिए, तभी 9 दिनों की आराधना का पूर्ण फल प्राप्त होता है और माँ की कृपा पूरी तरह बरसती है। इस वर्ष 19 मार्च गुरुवार को कलश स्थापना का पहला और मुख्य शुभ मुहूर्त सुबह 6:52 से 7:43 तक रहेगा और भक्तों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इससे पहले अमावस्या तिथि का प्रभाव रहेगा, जो पूजा के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। इसलिए इस मुहूर्त को किसी भी हाल में चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कलश स्थापित करने से वर्ष भर की समस्याएं दूर होती हैं। यदि यह प्राथमिक समय व्यतीत हो जाए या कोई व्यावहारिक समस्या आए तो दूसरा विकल्प अभिजीत मुहूर्त है, जो दोपहर 12:05 से 12:53 तक रहेगा और इसमें भी कलश स्थापना अत्यंत शुभ फलदायी मानी जाती है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त सभी दोषों से मुक्त होता है और देवताओं का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करता है। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले भक्तों को अपने आहार पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह न केवल शारीरिक शुद्धि का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, बल्कि इससे मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है, जो पूजा के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है। व्रत में फलाहार को प्राथमिकता दें,
जैसे कि साबूदाना जो ऊर्जा का अच्छा स्रोत है और आसानी से पच जाता है, कुट्टू का आटा जो ग्लूटेन फ्री होता है और पौष्टिक तत्वों से भरपूर है, सिंघाड़े का आटा जो जल में उगता है और व्रत के नियमों के अनुरूप है, समा के चावल जो हल्के और सुपाच्य होते हैं, दूध और दही जो कैल्शियम प्रदान करते हैं, फल जैसे सेब जो विटामिन सी से भरपूर है, केला जो पोटेशियम देता है और ऊर्जा बनाए रखता है, अनार जो एंटीऑक्सीडेंट से युक्त है, नाशपाती जो हाइड्रेशन रखती है, और सब्जियां जैसे आलू जो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, लौकी जो कूलिंग प्रभाव देती है, कद्दू जो विटामिन ए से भरपूर है और टमाटर जो स्वाद बढ़ाता है। इन सामग्रियों से बने विभिन्न व्यंजन जैसे साबूदाना की खिचड़ी जो मसालों के साथ स्वादिष्ट बनती है और पूरे दिन ऊर्जा देती है, कुट्टू की पूड़ी जो कुरकुरी और भरपूर होती है, फलाहारी चीला जो सिंघाड़े के आटे से बनता है, और सब